जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है 24 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो उपयोगी है। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी दिया गया है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ए गणेशन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, थावर चंद गहलोत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए गणेशन। हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल ए गणेशन को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले मणिपुर के राज्यपाल कौन थी? वो थी नजमा हेपतुल्ला। बात करें कर्नाटक के नए राज्यपाल, वो हैं थावरचंद गहलोत। इससे पहले ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। बात करें वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बात करें लोकटक झील मीठे पानी की झील है, जो उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह भी मणिपुर राज्य में है। बात करें काबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। यह भी मणिपुर राज्य में है। मणिपुर का काला चावल चकाहाओ, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। बात करें हाल ही में मणिपुर की किस महिला ने ओलंपिक में मेडल जीता है? वह जीता है मीराबाई चानू ने। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। चलिए आगे है, थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, रूस, वियतनाम, उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा रूस। चलिए इसका नवीनतम वर्जन क्या है? वो है AK-203। बात करें असमी, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है। इसे DRDO ने विकसित किया है। बात करें राफेल का निर्माण दसाल्ट कंपनी ने किया है। यह कंपनी किस देश में है? तो यह कंपनी है फ्रांस में। और बात करें इसे भारत में अंबाला हरियाणा से शामिल किया गया। सबसोनिक क्रूज मिसाइल के क्या नाम है? उसका नाम है निर्भया। बात करें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वह है ब्रह्मोस। और बात करें भारत में मूल कर्तव्य किस देश से ग्रहण किया गया है? वह किया गया है रूस से। चलिए अगला प्रश्न है, जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कजाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया देश के इस्माइल साबरी याकूब को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुछ दिन पहले मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया था बहुमत के अभाव में, और अब नए प्रधानमंत्री कौन हैं? वो हैं इस्माइल साबरी याकूब। बात करें मलेशिया की मुद्रा क्या है? वह है रिंगिट। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? वो हैं नेफ्ताली बेनेट। और मलक्का जल संधि किसे अलग करती है? वो करती है सुमात्रा और मलाय को। और बात करें आसियान की 2020 में बैठक कहाँ आयोजित हुई? वह हुई हनोई वियतनाम में। और 2021 में कहाँ हुई? वो बंदर शेरी बागवान ब्रुनई में। बात करें भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जाइकोड को किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जायंट्स कैंडिला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जायंट्स कैंडिला। चलिए
इस वैक्सीन का प्रयोग 12 वर्ष से अधिक बच्चों पर किया जाएगा और यह ट्रिपल डोज वैक्सीन है। ट्रिपल डोज वैक्सीन मतलब यह वैक्सीन 3 बार लगाया जाएगा। बात करें वर्ल्ड की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन है? वह है स्पुतनिक, रूस की कंपनी ने बनाया। बात करें चेचक का टीका किसने खोजा? वह खोजा एडवर्ड जेनर ने। और बात करें मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? वह है टीकाकरण से। और मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ 25 दिसंबर 2014 को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे कल्याण सिंह। ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बात करें ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण निधन देख लेते हैं। पद्मा सचदेवा ये डोंगरी भाषा की कवियत्री थी और डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। बात करें मानकौर कौन थी? वो थी एथलीट। और सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित थी। यह आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। और ट्रेजरी किंग के नाम से किसे जाना जाता है? दिलीप कुमार को। और भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीती थी। और बात करें नंदू नाटेकर वो बैडमिंटन के खिलाड़ी थी। और बात करें केशव दत्त तो उनका संबंध हॉकी से था। और मौलाना बहीउद्दीन खान यह पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें मिला था। और अनिरुद्ध जगन्नाथ ये 2020 में पद्म विभूषण मिला। ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कार खंडर योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में कार खंडर योजना शुरू किया गया है। चलिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? वो है मनोज सिन्हा। बात करें नेकर योजना यह कर्नाटक की है और किससे संबंधित है? यह है बुनकरों से संबंधित। और केसर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। और केसर की खेती को क्या कहते हैं? वो कहते हैं करेवा। और भारत का पहला 100% वयस्क टीका लगवाने वाला आबादी वाला गांव कौन है? वो है वेयान गांव, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और उलर झील जम्मू कश्मीर में है जो भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। और दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान यह भी जम्मू कश्मीर में है। और क्षीर भवानी मेला कहाँ लगता है? यह भी लगता है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल शुरू की है? फेसबुक, ट्विटर, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फेसबुक। चलिए भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। छोटे उद्योगों की सहायता करने के लिए यह पहल शुरू किया गया है। बात करें अमेजन के नए सीईओ कौन हैं? वो है एंडी जेसी। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन हैं? वो है सत्या नडेला। और अल्फ़ाबेट किसकी पेटेंट कंपनी है? वह है गूगल की। और बात करें गूगल के सीईओ कौन है? वो है सुंदर पिचई। और हाल ही में फेसबुक में किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? वह स्फूर्ति प्रिया को। तो जिसको अगर पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली की डेली पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नारायण कोटि मंदिर जिसे हाल ही में धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा
उत्तराखंड। चलिए, यह परियोजना 27 दिसंबर 2017 में शुरू हुई थी। और बात करें विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। और 9 ग्रहों का 9 मंदिर है, यह लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित मंदिर है। और 4 धाम परियोजना, यह भी उत्तराखंड की परियोजना है। और बात करें क्रिप्टोजेनिक गार्डन, यह भी उत्तराखंड में ही है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क, यह भी उत्तराखंड में ही है। और कवक पार्क, यह भी उत्तराखंड में ही है। और फूलों की घाटी, यह भी उत्तराखंड में ही है। और लीपू लेख, माना दर्रा और नीति पास दर्रा, यह भी उत्तराखंड में ही है। बात करें काला पानी स्थान, यह पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। और वन रिपोर्ट कहाँ से प्रारंभ होता है, यह प्रारंभ होता है देहरादून से। प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट दी जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, वह है मध्य प्रदेश में। अब प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वह है मिजोरम में। कितने प्रतिशत, 85%। और वनों की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, वह हुई कर्नाटक राज्य में। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या है 39 मिलियन। और बात करें विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वह हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम, इटली में। और बात करें 2020 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसे दिया गया? वो दिया गया शकुंतला हरिकेन सिंह को। और वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसे दिया गया? वो दिया गया रतन लाल को। और वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 16 अक्टूबर को। अब अफगानिस्तान की राजधानी वह है काबुल। और संसद का नाम क्या है? शोरा। अब अफगानिस्तान WTO का 164वां सदस्य देश बना है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? वह है 94वें स्थान पर। चलिए, अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। यह भारत और चीन की सीमा के पास है। और ये 1100 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अब पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? यह वह भारत और चीन के बीच। किस सन में? 1954 में। अब गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। बात करें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? यह मिला इन टू द डार्कनेस को। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण देश के नाम, राजधानी एवं मुद्रा देख लेते हैं। इसको जरूर देख लीजिए आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? वह है काबुल। इसकी मुद्रा क्या है? अफगानी। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस। इसकी मुद्रा क्या है? दिनार। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? वह है जकार्ता। इसकी मुद्रा क्या है? रुपया। और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और इसकी मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल। चलिए, आगे देख लेते हैं। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इसकी मुद्रा क्या है? इराकी दिनार। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इसकी मुद्रा क्या है? रियाल या तोमान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और इसकी मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और इसकी मुद्रा क्या है? वान। और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और इसकी मुद्रा क्या है? ओमानी रियल। अब बात करें कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पेन्ह। और इसका मुद्रा क्या है? कंबोडियन
रियल। चलिए आगे देखते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। इसकी मुद्रा क्या है? युआन। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। इसकी मुद्रा को क्या कहते हैं? एन। और जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? क्वाचा। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। और जॉर्जिया की राजधानी क्या है? टबिलिसी। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? जॉर्जिया लारी। और बात करें जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? जॉर्डन दिनार। और बात करते हैं तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और इसकी मुद्रा क्या है? थाई बेहद। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। और दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? सियोल। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? वान। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। बात करें नाइजीरिया की राजधानी क्या है? लागोस। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? नैरा। चलिए जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? जॉर्डन दिनार। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। और तजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबा। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? सोमोनी। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। और इसकी मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तान मनात। और तुर्की की राजधानी अंकारा। और इसकी मुद्रा का नाम लीरा। चलिए तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण मुद्रा एवं देश राजधानी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।